जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पेपर 4 पार्ट ए का यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक करेंगे, मेंटल डिसऑर्डर एंड साइकोथेरेपी। ठीक, देखिए हमने इसमें ये लास्ट पैराग्राफ है जिसमें हमें मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में और साइकोथेरेपी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर हम फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे। देखिए अभी तक का हमारा एमपीपीएससी का जो सिलेबस हुआ है, ठीक है, उसमें फोर्थ पेपर लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला है। उसमें सिर्फ एक यूनिट बची है, पार्ट ए। ठीक, तो पहले हम पेपर 4 कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से, उसके बाद फिर हम अगले पेपर्स पे जाएंगे। क्योंकि पेपर 4 जो है ये फंडामेंटल है और काफी इंपॉर्टेंट है, और ये स्कोरिंग भी है। अगर आप नोटिस करें तो इसमें आप एक बार अगर चीजों को समझ लेंगे अच्छे से, तो इस पेपर को आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर एंड साइकोथेरेपी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेंटल डिसऑर्डर। देखिए मेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है मानसिक विकार। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसको बात करें तो इसका मतलब है मानसिक विकार। मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर। अब ये मेंटल डिसऑर्डर होता क्या है? देखिए, मेंटल डिसऑर्डर इज एक्चुअली अ हेल्थ इशू। ये आज की डेट में एक बहुत ही गंभीर, अगर मैं बात करूं, लेकिन एक अनदेखी स्वास्थ्य समस्या है। जनरली क्या होता है कि मेंटल डिसऑर्डर जनरली आपको पहली नजर में नजर नहीं आता, पहली नजर में आपको वो चीज नजर नहीं आती। तो मानसिक विकार आज के समय में अगर हम बात करें तो एक बहुत ही गंभीर समस्या है, स्वास्थ्य समस्या। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारा शरीर में बीमार होते हैं हम लोग, ठीक है, शरीर बीमार होता है हमारा, वैसे ही हमारा मन और मस्तिष्क ये भी बीमार हो सकता है। मतलब जैसे हम शारीरिक रूप से बीमार पड़ते हैं, ठीक है, बॉडी कैन बिकम इल, ठीक है, बट द माइंड एंड ब्रेन कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम इलनेस, और यही मेंटल डिसऑर्डर है। मतलब कि हमारा जो मन होता है या मस्तिष्क होता है वो भी क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है। ठीक है, और मानसिक विकार या मेंटल डिसऑर्डर वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की सोच, भावना, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। मतलब कि मेंटल डिसऑर्डर अगर मैं बात करूं तो इज अ कंडीशन, ये कंडीशन है इन विच पीपल्स थिंकिंग, पीपल्स की जो लोगों की जो सोच होती है, थिंकिंग, उनका इमोशंस, उनका बिहेवियर और उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आर अफेक्टेड। ठीक, तो मेंटल डिसऑर्डर आपको समझ में आया क्या होता है? देखिए मानसिक विकार वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की सोच, उसका व्यवहार, उसकी भावना और उसकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसी को बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर या मानसिक विकार। ठीक है, आज के समय में अगर हम बात करें तो आज के समय में हमारा जो एक लाइफस्टाइल है, अगर हम बात करें तो एक तो सबसे पहली बात आज की डेट में ये, देखिए मेंटल डिसऑर्डर आपको समझ में आया ना? मेंटल डिसऑर्डर वो कंडीशन है जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति की सोच, उसकी भावना, उसका व्यवहार और उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ता है। अब इसके पीछे कारण क्या है? भाई आज की डेट में मेंटल डिसऑर्डर्स की कंडीशंस इतनी ज्यादा क्यों है? देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है रैपिड कंपटीशन। देखिए आज की समय में अगर हम बात करें तो हर चीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रतिस्पर्धा हर चीज में बहुत ज्यादा है। सबको आगे निकलना है, आगे निकलना है, तो प्रतिस्पर्धा जो हो रही है ना वो बहुत ज्यादा हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तनावपूर्ण जीवन आजकल बहुत ज्यादा है, स्ट्रेसफुल जीवन। आज आप देखिए बच्चों को पढ़ने का स्ट्रेस है, जो नौकरी पेशे वाले हैं उनको नौकरी का स्ट्रेस है,
तो ये जो आप देख रहे हैं ना, तो इससे क्या हो रही है ना, उनकी जो जाती जिंदगी है उस पर असर पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। तो ये जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, या ये जो इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर, आजकल सामाजिक दबाव भी बहुत है। जैसे बच्चों के ऊपर दबाव होता है माँ बाप का कि भाई तुम्हें अच्छे पढ़ना लिखना है, अच्छा बनना है, तो इससे उनके ऊपर मानसिक दबाव पड़ता है। ठीक है। या बॉस का जो होता है, जहां कहीं काम कर रहे हो आप, तो बॉस का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। आसपास के पड़ोस के लोगों का सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो भावनात्मक समस्या, इन सब के बढ़ने के कारण आपका ये जो मेंटल डिसऑर्डर है, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक। तो ये जो आपका ये जो, एक तो सबसे पहली बात आपकी जो जो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा आपका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। इसके अलावा सामाजिक दबाव, भावनात्मक समस्याएं, ये जब बढ़ती हैं तो इसके कारण आपका मेंटल डिसऑर्डर भी बढ़ता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या बढ़ाती हैं? आपका मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है। अब आज भी अगर हम बात करें, ठीक है, आज की डेट में भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो आज के समय में भी अगर हम बात करें, तो दुर्भाग्य से मानसिक रोगों को लेकर समाज में आज भी कई भ्रांतियां और डर मौजूद है, जिसके कारण लोग इलाज कराने से कतराते हैं। देखिए, अगर आपको कोई, जैसे मान लीजिए कोई मानसिक रोग है भी, ठीक है, तो उसको लेकर के भी आजकल हमारे समाज का जो दृष्टिकोण है ना, वो अलग अलग भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। तो इसीलिए क्या होता है, डर के माहौल के कारण लोग कई बार अपनी बातों को बता नहीं पाते, लोग इलाज नहीं करा पाते। ये होता है। समझ में आ रही है? तो क्या हो रहा है कि भाई, अब लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो पागल है, सीधे बोल देंगे पागल है। अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है या मानसिक विकार किसी तरीके का है, तो उसको बोल देंगे अरे ये तो पागल है। जनरली हमारे समाज में इसी तरीके से बोला जाता है। क्लियर? लेकिन इस कारण से, डर के मारे क्या होता है कि इसी कारण से लोग इलाज नहीं कराते। ठीक। तो इसमें हम इस बात को आज की डेट में हम समझेंगे कि भाई मेंटल डिसऑर्डर, या अगर हम बात करें कि उसके लक्षण क्या क्या हैं, किन कारणों से वो होता है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। ठीक है। सबसे पहली बात तो, मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है? ठीक। हमने देखा कि मेंटल डिसऑर्डर क्या है। मेंटल डिसऑर्डर एक कंडीशन है जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति या पर्सन की सोच, थिंकिंग, उसकी भावना, इमोशंस, उसका व्यवहार, बिहेवियर, और उसकी निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इस पर असर पड़ता है, इफेक्ट होता है। उसी को मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये मेंटल डिसऑर्डर किस कारणों से आता है, किन कारणों से आता है? तो एक तो आपका जो तनावपूर्ण जीवन है, स्ट्रेसफुल लाइफ है। इसके अलावा अगर हम बात करें रैपिड कंपटीशन, आज की डेट में जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत बड़े लेवल पर है। इसके अलावा सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव आपके ऊपर होता है। और इसके अलावा आपकी कुछ भावनात्मक समस्याएं भी होती हैं, जिसके चलते आपका मेंटल डिसऑर्डर बढ़ता है। अब ये मेंटल डिसऑर्डर जो मानसिक रोग है ना, इसको लेकर के हमारे समाज में भी अलग अलग भ्रांतियां फैलाई गई। लोग इस डर के मारे अपनी चीजों को नहीं बता पाते या इलाज नहीं करा पाते कि लोग उन्हें पागल समझ बैठेंगे कि ये तो पागल है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि समाज में एक ही दृष्टिकोण इस बात को लेकर के रहता है, अरे मानसिक बीमारी है मतलब ये पागल है। ऐसा नहीं है। ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है। ठीक है। तो समाज में ये दुर्भाग्य है हमारा, कि समाज आज भी ऐसी, ये भी एक तरीके का रोग है भाई, ये भी एक तरीके की बीमारी है। इसमें ऐसा क्या है कि मतलब इसको मतलब हम छिपा रहे हैं या कोई चीज बता रहे हैं कि पागल है, ये है, वो है, किसी को भी हो सकता है। क्लियर? तो मेंटल डिसऑर्डर आपको समझ में आया, मानसिक विकार क्या होता है। अब इस पे कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिएगा। पहला, अ मेंटल डिसऑर्डर इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स अ पीपल्स थिंकिंग, इमोशन, मूड और बिहेवियर। मैंने जैसा आपको बताया,
मानसिक विकार एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति की सोच, भावनाओं, मनोदशा या व्यवहार को प्रभावित करती है। ठीक है। इट कैन मेक डेली लाइफ, वर्क और रिलेशनशिप डिफिकल्ट टू मैनेज। देखिए, इसमें क्या है, इससे क्या होती है, जिसको भी मानसिक विकार या मेंटल डिसऑर्डर होता है, उससे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी या वो जो काम करता है या जो उसके रिश्ते हैं, उसको संभालना मुश्किल हो सकता है। ये होता है मेंटल डिसऑर्डर या जो मानसिक विकार है, तो उसमें आपका जो रोजमर्रा की जिंदगी है या आप जो काम करते हैं या आपके जो संबंध है, रिश्ते हैं, उनको संभालने में क्या होती है, दिक्कत होती है। मेंटल डिसऑर्डर are not a sign of weakness, they are health problem like physical illness। देखिए, किसी का भी मानसिक विकार होना कमजोरी का संकेत नहीं है। मेंटल डिसऑर्डर आर नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, ये कमजोरी का संकेत नहीं होते, बल्कि शारीरिक बीमारी की तरह ये भी एक तरीके की स्वास्थ्य समस्या है। मैंने आपको बताया भाई, जैसे हमारा शरीर बीमार होता है, वैसे ही हमारा मन, हमारा जो बुद्धि है, ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो भी बीमार हो सकता है भाई। फिजिकली हम बीमार पड़ते हैं कि नहीं पड़ते। तो इसीलिए ये भी एक तरीके की स्वास्थ्य समस्या है, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक स्वास्थ्य समस्या है, जैसे कि हमारी शारीरिक बीमारी होती है। दे कैन बी कॉज बाय स्ट्रेस, जेनेटिक्स, ट्रॉमा और केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। देखिए, अब इसके कारक क्या है, मैंने आपको बताया, तनाव। तनाव सबसे बड़ा कारण होता है। आनुवांशिक कारण कई बार जेनेटिक भी होता है। फिर इसके बाद आघात, ट्रॉमा जो लगता है, ठीक है, या फिर किसी तरीके की मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, केमिकल इम्बैलेंस के कारण ये होता है। तो मेंटल डिसऑर्डर के कई सारे कारण होते हैं। स्ट्रेसफुल जीवन जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब होता है जैसे कि आघात, मतलब किसी चीज का बहुत तेजी से आपको धक्का लग जाए, मतलब आपके साथ लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिससे आपको बहुत ज्यादा धक्का लग जाता है, ठीक है। तो उस कारण से भी आपके अंदर कई बार मेंटल डिसऑर्डर की बीमारी आ जाती है, मानसिक विकार की। ठीक। अगला बात करें, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स इंक्लूड डिप्रेशन, एंग्जायटी, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड सिजोफ्रेनिया। देखिए, जो सामान्य मानसिक विकार हैं, इसमें होता है अवसाद, डिप्रेशन। देखिए, हमारे सिलेबस में भी दिया है डिप्रेशन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनेक्सिटी, एनेक्सिटी, ठीक है, एनेक्सिटी का मतलब होता है चिंता, ठीक है, एनेक्सिटी का मतलब होता है चिंता। देखिए, हमारे में सामाजिक चिंता, सोशल एनेक्सिटी दिया हुआ है। फिर इसके बाद है सीजोफिरनिया, सीजोफिरनिया ये भी एक तरीके की बीमारी है जो हम आगे पढ़ेंगे। सोशल फोबिया, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब होता है द्विमुखी विकार, द्विमुखी विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये सारे मेन मेन इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये हमें सिलेबस में भी दिया है, हम सबको ये सेपरेटली पढ़ेंगे, डिप्रेशन और ये सारी चीजें। People with mental disorders may feel very sad, fearful, confused और behave unusual। देखिए, मानसिक विकार से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, वो एक तो सबसे पहली बात उदास रहता है, दूसरा डरा हुआ होता है, तीसरा अगर हम बात करें तो भ्रमित महसूस करता है, कंफ्यूज महसूस करता है, या उसका बिहेवियर भी असामान्य होता है, वो असामान्य बिहेव करता है, बिहेव अनयूजुअली। तो जो कोई भी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति होता है, वो या तो बहुत उदास होता है, या वो बहुत डरा हुआ होता है, या भ्रमित महसूस कर सकता है, या असमान व्यवहार करता है। ठीक। These conditions can be treated with counseling, medicines and family support। अब देखिए, इन स्थितियों का इलाज कैसा है, या तो आप किसी से परामर्श ले, काउंसलिंग कराएं, या फिर दवाइयां दी जाती हैं, और या फिर परिवार के सहयोग से भी मेंटल डिसऑर्डर को कम किया जाता है। तो इसमें तीनों चीजों की जरूरत होती है, काउंसलिंग भी, मेडिसिन भी और फैमिली सपोर्ट भी। अर्ली हेल्प कैन प्रिवेंट द प्रॉब्लम फ्रॉम बिकमिंग सीरियस। अब देखिए, अगर आप समय पर मदद लेने से समस्या जो होती है वो गंभीर होने से रोका जा सकता है। अगर आपने समय पर इलाज ले लिया, तो उससे जो बड़ी समस्या हो सकती है, उससे क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है।
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अब देखिए उदाहरण देखिए, अ स्टूडेंट फील्स कॉन्स्टेंटली सैड, लूजेस इंटरेस्ट इन स्टडीज एंड कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली, आफ्टर कंसल्टिंग अ डॉक्टर द स्टूडेंट इज डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन एंड इम्प्रूव्स विद ट्रीटमेंट। देखिए उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो एक छात्र जो हमेशा उदास रहता है, सो नहीं पाता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसको फिर क्या है, ठीक से नींद भी नहीं आ रही होती है, तो उसको जब डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो पर छात्र को अवसाद का निदान होता है, मतलब डायग्नोस किया जाता है उसके डिप्रेशन को, और फिर उसका क्या किया जाता है, स्थिति में सुधार किया जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये था मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, मानसिक विकार। ठीक, तो मानसिक विकार में हमने क्या पढ़ा? मानसिक विकार ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति की सोच, भावनाएं, मनोदशा या व्यवहार, इन चारों को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके जरिए, इस रोग के जरिए हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है या काम है या जो हमारे रिश्ते हैं, उनकी उनको संभालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब मानसिक विकार जो है ये कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि एक शारीरिक बीमारी की तरह एक स्वास्थ्य समस्या है। अब इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है आपका स्ट्रेस होना, या कई बार ट्रॉमा, किसी चीज का धक्का लग जाता है, केमिकल इम्बैलेंस हो जाना। मैंने इससे पहले भी आपको बताया, स्ट्रेसफुल लाइफ, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इस कारण से भी इसको हो रहा है। ठीक है, अब कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर या मानसिक विकार होते हैं? तो डिप्रेशन है, एनेक्सिटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, साइकोफेरेनिया है, पढ़ेंगे हम ये सब। इसके बाद बात करें तो जो व्यक्ति होता है जो इस मानसिक रोग से पीड़ित होता है, वो एक तो बहुत ज्यादा दुखी होता है, डरा हुआ होता है, कंफ्यूज होता है, या अनयूजुअल बिहेव करता है। इन कंडीशंस को कैसे सुधारा जा सकता है? काउंसलिंग की मदद से, मेडिसिन या फैमिली सपोर्ट की मदद से। ठीक, आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम जो है वो काफी ज्यादा सीरियस हो गई है। ठीक है, और अगर इसका जल्दी इलाज नहीं किया जाता तो ये मामला काफी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हमने एक उदाहरण भी दिया कि एक बच्चा है जो कि कंटिन्यूअसली उदास है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, सो नहीं पा रहा, डॉक्टर के कंसल्ट के बाद उसके डिप्रेशन का डायग्नोसिस किया जाता है और वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, इम्प्रूव करने लगता है। क्लियर? तो ये था मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, कल जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिप्रेशन। ठीक है, रोज हम एक एक करेंगे। ठीक है, हम एक साथ सारे नहीं करेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक्स को हम एक एक रोज करेंगे। जैसे आज हमने मेंटल डिसऑर्डर्स पढ़ा। ठीक है, अब कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिप्रेशन के बारे में, फिर सोशल एनेक्सिसिटी डिसऑर्डर, साइक्रोफीनिया, सोशल फोबिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे साइकोथेरेपी, और साइकोथेरेपी में जितने टॉपिक्स दिए हैं उसको कवर करेंगे। तो गाइस आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट उठता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर आपको हमारे इस चैनल से थोड़ी बहुत भी, मतलब इवन थोड़ी बहुत भी अगर आपको मदद मिल रही है एमपीपीएससी की तैयारी में, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।